पुत्र जी आप भी आ जाइए। ये पूजा पति पत्नी दोनों को मिल करके करनी। और पंडित जी जाने दो, मैनू छोटी बैठी है ना, क्यों समझो मैं बैठा हूँ। सौम्या दी के लिए आपकी नफरत से कहीं ज्यादा ताकतवर उनके लिए हमारा प्यार है, इसलिए हम तो उनके लिए अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटने वाले। तो माँ बेटी अपना फर्ज पूरा करो और मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा, क्योंकि मैं अंधा नहीं हूँ। सच्चाई दिखाई देती है मुझे, सही और गलत का पता है मैंने। तो माँ बेटी को जो करना है ना करो, और मुझे जो करना है मैं करूंगा। सबको देखकर आसार तो नहीं लगते कि कोई घर से हिलने तक वाला है। ये करो, कैसे खाली करवाऊं घर 11 बजे तक। माँ एक बात बोलूं? हाँ अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन मैनू लगता है कि अब मेरी कोई भी बात ना मानते हो ना सुनते हो। क्या चाहिए बोल। मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैनू पिक्चर देखने जाना है। कितना टाइम हो गया मैंने कोई पिक्चर ही नहीं देखी है, और अभी तो कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर आई है। अभी आज मेरे साथ आप चलो, मेरे को पिक्चर देखना है। सुनो रावी, मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं। और तुझे देखनी तो तू चली जाना। मम्मा बोलो भंडरो, क्या बात है, सुबह सवेरे तैयार श्यार होके सरकार कहाँ को निकले हैं सवारी? थोड़ा शहर तक जा रहा था, कुछ सामान मंगवाना है तो बता दो। सुन, तू रावी को साथ ले जा, उसे वो पिक्चर देखनी है। चलो मुसीबत, चल चल ठीक है, चल आजा। और सुन गाड़ी धीरे चलाना। पैराशूट और सीट बेल्ट बांध के बैठी हो, गाड़ी 100 से कम में नहीं चलने वाली। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? चलो ये दोनों तो गए, अब बाकियों को कैसे भेजूं? बेटा ये दिया ले लीजिए, इसे मंदिर में रख दीजिए। ध्यान रहे ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। बस ये अरदास है माता रानी, मेरी बच्ची को सदा सलामत रखना। चड्ढा साहब क्या बात है, सुबह सवेरे सवेरे कैसे याद किया? आप एग्जीबिशन की तैयारी करो, माल टाइम पे पहुंच जाएगा, और फोन नीचे रखो, हैं जी? मैं क्या जी, हमारे खिलौने विदेश जा रहे हैं, बड़ी बात है ना जी। और मैंने लगता है कि ये जो ऑर्डर है ये आपकी देख रेख में जाना चाहिए। फैक्ट्री के मजदूरों को तो आप जानते ही। तो ठीक है, मैं वीरन को कह देता हूँ। लो जी, इतने बड़े शड्डे हो गए हो, अक्ल कहाँ है आपकी? वीरन में इतना दिमाग का, अगर होता तो आज अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता वो। इतना बड़ा काम उसके भरोसे नहीं छोड़ सकते। इस बात में भी वजन है। तो ठीक है, मैं फैक्ट्री का एक चक्कर ला आता हूँ, हैं जी? आओ जी, लो जी। ओ जी, मैं क्या वरुण को साथ ले जाओ, पढ़ा लिखा है, दिल्ली में रहा है, उसे क्वालिटी का बड़ा पता है ना? वो देख लेगा कि हमारे खिलौने विदेश जाने लायक है भी या नहीं। कभी कभी इतनी गहरी बात कर देती है ना प्रीति, मेरा दिल जीत लेती। वो कौन सी अच्छी कड़ी थी जब मैंने तेरे साथ ब्याह किया। हाय हाय हाय, आई लव यू। जा जा, आजा वरुण, आजा
चलिए मामा जी। आ जा। सुन, चन्नू को बुला लिया? जी। जीजी आपने बुलाया? तू जहाँ जा रही थी? जी वो रसोई में जा रही थी खीर बनाने के लिए। कोई जरूरत नहीं, खीर नहीं बनेगी आज। तू कमरे में चल। हरमन जी। हेलो। जी हरमन जी। जी हाँ। जब से पेट से हुई है तू तो मत्था टेकने ही नहीं गई। तू है ना, जा गुरुद्वारे हुआ, सिंधु और वीरन को भी ले जा। ये ऑफिस गए तो वीरन का घर में कोई काम भी नहीं है। ये जीजी को क्या हुआ? ऐसी चाशनी सी बातें क्यों कर रही? खैर छोड़ो, हाथ में लक्ष्मी है तो जिंदगी चाशनी है। ठीक है जीजी, आप इतना कह रही है तो हो आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कौन से रंग की चूड़ियां पसंद है, लाल या पीली? मैं अभी आपको कैसे बताऊं? मुझे तो सारे ही रंग पसंद है। कंफ्यूज मत करो यार, मैं चूड़ियों की दुकान में हूँ और यहाँ पे इतने सारे रंग की चूड़ियां हैं, वैसे ही बहुत कंफ्यूज हूँ। सीधे सीधे बताओ तुम्हें कौन से रंग की चूड़ियां पसंद है? अच्छा तो फिर ऐसा कीजिए, जो रंग आपको पसंद है वही ले लीजिए। तो ठीक है, मैं पीले रंग की चूड़ियां ले लेता हूँ। वैसे ये लाल रंग भी बहुत सुंदर लग रहा है, तुम पे बहुत खिलेगा। मैं एक्चुअली दोनों ही ले लेता हूँ। सुनिए, दोनों चूड़ियां पैक कर दीजिए। सुनिए जी, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। देखो ये सब ना मैं ड्यूटी समझ के नहीं कर रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है इसलिए कर रहा हूँ, और हरमन को उसके दिल की करने से कोई नहीं रोक सकता। अब रास्ता साफ है, अब करना है तो बस इंतजार। दस मिनट और, बस 10 मिनट और इंतजार। वैसे इतना मीठा बोलती हो, मिठाई तो पसंद होगी तुम्हें, तो बताओ कौन सी मिठाई पसंद है तुम्हें? मिठाई का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही हो। अरे बताओ जल्दी, कौन सी मिठाई पसंद है? मोतीचूर के लड्डू। भैया एक किलो मोतीचूर के लड्डू पैक कर। निम्मो, पुत्र तो इतनी खड़ी है दादी। पता नहीं क्यों बीजी, मन बहुत घबरा रहा है। मम्मी, आपने दी से सुबह बात की तो थी, सब ठीक तो है वहाँ? नहीं छोटी, कुछ है, मैं नहीं बता पा रही हूँ, कुछ है जो ठीक नहीं है। पुत्र, तूने बताया ना हरमन ने सोमू को मोबाइल फोन दिया, तो क्यों नहीं सोमू के फोन पे उससे बात कर लेती? तेरे भी दिल को ठंड पड़ जाएगी बेटा। हाँ।
बिजी है। तो 5 मिनट बाद ट्राई कर लेना। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो आप? इतना तो मुझे पता है कि तुम्हें भारी भरकम साड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं। अब ये बताओ कि तुम्हारे पास कौन से कलर की साड़ी नहीं है? हरमन जी, मुझे और अब कुछ नहीं चाहिए। आपने जितना ले लिया है बहुत है। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मेरे पास तो सारे कलर्स की साड़ी है। मतलब तुमने ठान लिया है कि तुमको मेरी हेल्प नहीं करनी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चूड़ियों से मैचिंग साड़ी ले लेता हूँ। लाल और पीले कलर की साड़ी निकाल लो। ये लाल और पीली तो है पर बहुत भारी लग रही है, तुम्हारे टाइप की नहीं है। थोड़ी हल्की साड़ी निकालिए। नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही हल्की है। इसका रंग थोड़ा फीका है पर हाँ, बॉर्डर गोल्डन कलर की है, जरदोजी बॉर्डर, पर ये साड़ी अच्छी लग रही है। ठीक है हरमन जी, आप वही वाली ले लीजिए। इसे पैक कर दीजिए। और अब बस कीजिए। अरे ऐसे कैसे बस? इससे मैचिंग इयररिंग्स भी तो लूंगा, और तुमको तो मेरी हेल्प करनी है नहीं। इसके मैचिंग इयररिंग्स मैं अपनी पसंद के ले आऊंगा, ठीक है? सौम्या, जी मम्मी जी। सुनिए जी, मम्मी जी बुला रही हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है जी? हेलो, सुनो, फोन ऑन रखो, उनकी बात सुन के आ जाओ वो क्या कह रही हैं। तब तक मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट पैक कराता हूँ। चंगा जी। सौम्या। जी मम्मी जी, आई। सौम्या, जी मम्मी जी। कब से दरवाजे की घंटी बज रही, तेनू सुनाई नहीं देती? जा, दरवाजा खोल। जी जी। पापा, आइए ना, अंदर आइए।